भगवान बद्र विशाल की शरण में विराजमान होकर अपने जीवन की इस यात्रा को मधुरतम बनाने के लिए प्रयासरत जिज्ञासु वृंद परमात्मा कृपा से जो सर्वश्रेष्ठ मानव का तन हम सभी को भगवान ने प्रदान किया है, हम उस तन को लेकर जो इस संसार में यात्रा कर रहे हैं, हमारी वह यात्रा कैसी होनी चाहिए, इस विषय के ऊपर चिंतन करने की आवश्यकता है। आप इस पुनीत पावन भूमि पर विराजमान इसीलिए हुए हैं कि हमें चिंतन करना है, हम अपने जीवन की इस यात्रा को किस प्रकार से तय करें जिससे कि हमारे जीवन की यात्रा सबके लिए सुखद हो जाए। केवल हमारे लिए सुखद हो जाए ये इस जीवन का प्रयोजन नहीं है, और जिसकी भावना यह होती है कि मेरे जीवन की यात्रा सुखद हो जाए तो वह कभी हो भी नहीं सकती है, क्योंकि दूसरे के सुख में ही आपका सुख छिपा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी के 3 अध्याय में जो कर्म योग का उपदेश दिया है उसमें इसी बात को समझाया है। तेरी यात्रा सुखद हो ही तभी सकती है, योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय। तो योग में स्थित होकर, कौन से योग में? परमात्म योग में। और परमात्म योग में स्थिर होने के लिए हमें नवधा भक्ति प्रदान की गई है। ये जो नवधा भक्ति है, इस नवधा भक्ति के अंतर्गत सदैव परमात्म चिंतन बना रहता है, और जिस समय परमात्मा चिंतन नहीं, उस समय कौन सा समय होता है? जो हमारा वर्किंग पीरियड होता है, उस समय परमात्मा आज्ञा का अनुसरण, योगस्थः कुरु कर्माणि। अगर परमात्मा आज्ञा के अनुसार आपके कर्म हो रहे हैं तो आप योग में स्थित हैं। यही जीवन जीने की कला है, और इस कला को ही सीखने के लिए आप यहां पर आए हैं। आपके प्रत्येक कृत्य से आपके संपर्क में आने वाला प्रत्येक जीव आनंद की अनुभूति करे, ये है जीवन जीने की कला। अगर यदि आपके किसी भी कृत्य से आपका परिजन कोई, आपका स्वजन कोई, आपका संबंधी कोई, आपके मित्र कोई, आपके अड़ोसी पड़ोसी, समाज, और यहां तक कहा कि कोई भी अन्य योनि का प्राणी अगर दुख की अनुभूति करता है तो समझ लीजिए उसका फल आपको ही दुख रूप में मिलेगा, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चखा। भगवान ने विधान किया है, इस मनुष्य शरीर में कुछ परतंत्रता के साथ कुछ स्वतंत्रता दी है। जैसे आप देखते हैं
किसी पशुपालक के यहां पशु बंधे हुए होते हैं। उन पशुओं के गले में एक रस्सा पड़ा होता है और वो रस्सा एक खूंटे से बंधा होता है। अब उसकी स्वतंत्रता को देखिए, हर काम में वो पराधीन है। अपने लिए भोजन का प्रबंध नहीं कर सकता, अपने लिए औषधि का प्रबंध नहीं कर सकता, अपने जीवन को अपने हिसाब से जी नहीं सकता। आप बिल्कुल प्रत्यक्ष देखते हैं। लेकिन जितना रस्सा उसके गले में बंधा हुआ है, जितनी लंबाई उसकी है, उसे इतनी आजादी है कि इतनी दूरी तक वो भ्रमण कर सकता है स्वतंत्र रूप से। उसमें चाहे वह खड़ा हो जाए, चाहे वह बैठ जाए, चाहे इधर चले, चाहे उधर चले। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य शरीर में कुछ परतंत्रता के साथ स्वतंत्रता प्रदान की गई है। परतंत्रता क्यों कह रहा हूं? परतंत्रता यह है कि पूर्वकृत जो आपके कर्म हैं, उन पूर्वकृत कर्मों के कारण से समय समय पर इस योनि में भोगों को भोगना है। उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, उसको प्रारब्ध या भाग्य कहते हैं। लेकिन स्वतंत्रता कैसी है? रस्सा तो आपके गले में भी बंधा हुआ है, वो अनेक रूपों में बंधा हुआ है, लेकिन जितना लंबा रस्सा बंधा है, उतनी दूरी तक आप अपनी यात्रा को अपने तरीके से कर सकते हैं। यही मनुष्य शरीर में कहा गया कि कर्म करने की स्वतंत्रता। और हर व्यक्ति अपने जीवन की इस यात्रा को इन कर्मों के द्वारा सजाना चाहता है, संवारना चाहता है, सुखद बनाना चाहता है, लेकिन उपाय नहीं जानता। सबसे बड़ी समस्या क्या है? उसे उपाय का पता नहीं है। सत्संग वही विधा है जिसमें उपाय बताया जाता है। सत्संग जीव को संस्कारित करता है। सत्संग बताता है क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या पाप है, क्या पुण्य है। अधिकांश व्यक्ति तो अनभिज्ञ हैं। जैसे हमारे यहां एक डॉक्टर, बड़े प्रसिद्ध डॉक्टर हुए शामली में, तो एक बार की बात है, उनके निवास पर बैठे हुए थे। उनकी धर्मपत्नी बड़ा सम्मान करती मेरे पास आई, कहले गुरुजी एक बात बता दीजिए मेरे को। क्या? कि हम लोग मीट खाते हैं, हमारा क्या दोष है? मैंने कहा आप कहना क्या चाहते हैं? कि मीट खाना बचपन में जिस समय बिल्कुल अबोध थे, हमारे माता पिता खाते थे, हमें भी वही खिलाते थे, हम भी वही खाना सीख गए, हमारा क्या दोष है? मैंने कहा आप ठीक कह रहे हो, बचपन में आप अबोध थे, आपको मालूम नहीं था किसी पशु की हिंसा करके, किसी पशु को मार करके उसके अंगों को खाना। आज आपको पता चल गया ना कि ये अनुचित है, कि हां आज तो पता चल गया, तो बस आज जब आपको पता चल गया तो आज ही अपने मन को संस्कारित कर लीजिए, अपने तन को संस्कारित कर लीजिए, आज से शोधन कर लीजिए। अब तक जो कर लिया सो कर लिया, लेकिन कम से कम आज से तो करना बंद कर दीजिए। अगर आज आपकी समझ में आ गया है तो आज से बंद कर दो ना। कि हाँ गुरु जी ये बात तो ठीक है, मैंने गीता जी का प्रमाण दिया। गीता जी में भगवान ने कहा अपि चेतसि पापेभ्यो सर्वेभ्यो पापकृतं सर्वज्ञानपल्लमेव वर्जिनम संतरिष्यसि। भगवान ने कहा है तो कितना ही बड़ा पापी से पापी क्यों ना हो,
तूने कितने ही बड़े पाप कर्म क्यों ना कर रखे हो, दुष्कर्म क्यों ना कर रखे हो, अभक्ष्य भोजन क्यों ना कर रखा हो, दूसरे को कितनी पीड़ा क्यों ना दे रखी हो, लेकिन आज तो तू अपने में परिवर्तन कर ले। जो पहले कर रखा है उसका तो प्रायश्चित कर ले। शास्त्र ने प्रायश्चित का विधान किया। जो भी पहले पाप किए हैं उनका प्रायश्चित कर, और जो वर्तमान है उसको संवार ले। आज से पाप कर्म को करना छोड़ दे तो तेरा जीवन संवर जाएगा। मेरे मित्रों, इस बात को समझने की आवश्यकता है। भूल जाइए पीछे क्या हो रहा है, भूल जाइए अब तक क्या हो चुका है। जितने बड़े बड़े महान पुरुष हुए हैं उनके जीवन में भी तो यही हुआ है। उन्होंने भी तो एक दिन अपने जीवन की दिशा को बदला है, तो आप भी बदल लीजिए। हो सकता है पूर्व में, भूतकाल में परिवार में बहुत सी गलतियां हो गई हो, अनभिज्ञता में, अहंकारवश, स्वार्थवश गलतियां हो जाती हैं। कोई बात नहीं, इंसानी स्वभाव है गलती हो जाना, लेकिन गलती को जान लेने के बाद भूल सुधार तो कर लेनी चाहिए। एक शिक्षक बच्चे को पढ़ा रहा है, मैथमेटिक्स के शिक्षक हैं, उन्होंने पढ़ाया, आज क्वेश्चन करा दिए, और क्वेश्चन कराने के बाद बच्चों को घर से करने के लिए दे दिए। बच्चों ने डिफिकल्टी पूछी, वो सोल्व कर दी। अगले दिन फिर से बच्चों से टेस्ट लेकर के उन क्वेश्चंस को कराने का देखा कि वह देखे क्या है। अब जिन बच्चों ने पहले कर लिए थे क्वेश्चन, समझ लिए थे, याद भी थी सब बातें, लेकिन जब वो परीक्षा में बैठे तो उस समय फिर से गड़बड़ कराई, फिर से कुछ भूल गए। अब भूल गए तो 10 नंबर के क्वेश्चन पर अगर सारा कुछ भूल गए तो 0, लेकिन कुछ कम भूले तो 10 में 8 मिल गए, 7 मिल गए, 6 मिल गए। और जब आपको कॉपी चेक करने के लिए दी गई, आपने देखा कि मैंने गलती की, तो अगली बार फिर से आपको जब वो क्वेश्चन दिया जाएगा तो शायद फिर तो वो गलती नहीं होगी, या होगी। जब एक बार हमें पता चल गया तो फिर से वो गलती नहीं होती है। वो ध्यान रहता है कि मेरे से मिस्टेक हो गई थी, अगली बार ये मिस्टेक नहीं करूंगा, अगली बार 10 में से 10 नंबर मिल जाएंगे, हो गया भूल सुधार। तो वही बात मैं कह रहा हूं मेरे मित्रों, गलतियां परिवार में बहुत हुई हैं और अनभिज्ञता में हुई हैं, लेकिन आज तो आपको पता चल गया है ना कि भाई भाई को मिलकर के चलना चाहिए, भाई भाई के बीच में प्रेम होना चाहिए, माँ बेटे के बीच में प्रेम होना चाहिए, सास बहू के बीच में प्रेम होना चाहिए। और ये प्रेम कैसे बने, इस प्रेम को बनाने का प्रयास तो करें। अरे ठीक है, किसी समय कोई क्रोधवश इस वाणी से कोई गलत वाक्य निकल गया, कब तक चिपके रहोगे इस वाक्य से। एक बार की बात है, एक गुरुजी के 2 शिष्य, और जब गुरुजी ने उनको सारी विद्या प्रदान कर दी तो दोनों शिष्य विचरण पर निकल गए। और विचरण पर निकलते हुए गुरुजी ने कहा कि स्त्री तुम्हारे लिए अग्नि का स्वरूप है, जला डालेगी, कभी भी स्त्री का स्पर्श नहीं करना है। अब समझा दिया। अब समझाने के बाद दोनों विचरण पर निकल गए, और दोनों जब विचरण पर निकले तो संयोग की बात एक जगह नदी पार करनी थी। अब जब नदी पार करनी थी तो नाव लगी हुई थी वहां पर, नाव से नदी पार करनी थी। इतने में क्या हुआ, उन्होंने एक घटना को देखा। एक युवती उस नदी में डूब रही थी, चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ बचाओ। अब वे जो दोनों शिष्य थे उन्होंने सुना, और जब सुना वो बचाने के लिए प्रार्थना कर रही है, रो रही है, गिड़गिड़ा रही है,
तो एक शिष्य कहने लगा, भाई मैं तैरना चाहता हूं, मैं इसको बचाऊं। अरे खबरदार, गुरुजी ने कहा था किसी स्त्री को छूना नहीं। कहने लगे, भाई देख, मुझे तो गुरुजी का संदेशा याद है। और तुरंत नदी में कूद गया, और नदी में कूद करके वो उस युवती को बड़ी मुश्किल से नदी में से डूबने से बचा करके ले आया। ला करके उसको उल्टा किया, उसके अंदर पानी भर गया था, वो निकाला, उसके अंगों का स्पर्श हुआ। और उसी समय जो दूसरा शिष्य था वो तो नाराज हो गया, कहने तू अपने रास्ते जा, मैं अपने रास्ते जा, तूने गुरु आज्ञा का उल्लंघन किया, तूने पाप किया है, तूने गुरु की बात की अवहेलना की। बहुत गुस्से में, और दोनों अलग अलग अपने रास्ते हो गए। लेकिन एक पर्व ऐसा होता है जिसको हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं। ये गुरु पूर्णिमा का जो अवसर होता है, इस अवसर पर हर शिष्य अपने गुरु की सेवा करने के लिए, अपने गुरु का दर्शन करने के लिए अवश्य भी उपस्थित होता है। ये हमारे यहाँ विधान है। गुरु पूर्णिमा का पर्व गुरु शिष्य परंपरा का सबसे श्रेष्ठ पर्व होता है। कभी किसी की कोई मजबूरी हो गई, बात अलग है, अन्यथा इस पर गुरु का दर्शन अवश्य किया जाता। तो वो दोनों शिष्य भी गुरु दर्शन के लिए पहुंचे गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। अब वहां गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जब पहुंचे तो पहले वाले ने दूसरे को देखा, दूसरे वाले ने पहले को देखा। अब जो पहले वाला था, जिसने उस युवती को बचाया था, उसने जाके प्रणाम किया, गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए। दूसरे ने प्रणाम किया, बड़े प्रसन्न हुए। पर तुरंत कहते, गुरुजी, कहने हाँ, कहने लगे इसने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। कहने लगे क्या आज्ञा का उल्लंघन किया है? कि आपने आदेश दिया था कि किसी स्त्री के शरीर को छूना नहीं है, और इसने ऐसे ऐसे एक स्त्री के अंगों को छुआ। कहने लगे गुरुजी, कहने लगे भाई इसने छुआ या तू छू रहा है? कहने लगे क्या मतलब? कहने लगे छू तो तू रहा, इसने तो उस समय छुआ होगा, और उस समय छुआ, उसकी जान बचाई, आगे से उसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन उस स्त्री को तो अपने सिर पर तू लाते फिर रहा है, स्त्री को तो तू छू रहा है। गुरु की आज्ञा है मेरे मित्रों, उसके भाव को समझने की बात है। गुरु ने भाव समझाया कि स्त्री में आसक्ति का प्रसंग, वहां जब वो युवती डूब रही थी, इसकी दृष्टि में उसके प्रति कोई कामात्मक वासनात्मक भाव नहीं था। ये तो केवल एक जीव की रक्षा कर रहा था, उसके प्राणों की रक्षा कर रहा था, और उसने किया, उसके बाद इसका कोई संबंध नहीं। लादे तू फिर रहा है, अपने दिमाग से इस चीज को निकालो। तो मेरे मित्रों, गुरु का जो भाव होता है वो समझाने का होता है, भूल सुधार करने का होता है। जब उस शिष्य को समझाया तो उसकी समझ में आ गया। हम भगवान की कथा सुन रहे हैं, इस कथा में क्या है? किसी भी कथा को उठा करके देख लीजिए, आखिर है क्या कथाओं में। अगर यदि आप भगवान शिव के चरित्र को देखें, अभी वैसे भागवत जी में इसकी चर्चा नहीं है, कल जो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि श्यामभू मनु और शत्रुपा की 3 संतान, 3 पुत्री 2 पुत्र, एक देवहूति, एक आकुति, एक प्रसूति। उनमें जो प्रसूति नाम की कन्या है, उसका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ किया, और उसी की कन्या सती हुई। यद्यपि भागवत में नाम अलग अलग जगह पर कहीं सती का नाम आता है, कहीं वारिणी भी आता है। तो वो जो सती हुई, उसका विवाह ब्रह्मदेव के कहने पर भगवान भोलेनाथ के साथ कर दिया। आप चिंतन करके देखें, भगवान भोलेनाथ का सती के साथ विवाह तो हो गया, लेकिन दोनों का गृहस्थ जीवन कैसा चला और क्यों चला,
इसके ऊपर कभी चिंतन किया? भगवान सदाशिव ने अपनी ओर से सब प्रकार से प्रयास किया, अपने आप समझाने का प्रयास किया। जब अपने आप नहीं समझा पाए तो एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाए, संग सती जग जननी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। कुंभज ऋषि के पास लेकर के गए, चलो यहां पर जाकर के बात बन जाए, तब भी बात नहीं बनी। तो ऐसा भगवान ने लीला की कि चलो इसको राम जी का दर्शन करा देता हूं, शायद राम जी के दर्शन से बात बन जाए। लेकिन बड़े बाप की बेटी है ना, प्रजापति की बेटी है, तो वो बड़े बाप की बेटी अहंकार के कारण से राम जी के ऊपर भी शंका करती है। भगवान सदाशिव कह रहे हैं कि मेरे इष्ट देव रघुवीरा, कहते हैं जात कथा कुंभज ऋषि का, जिस कथा को कुंभज ऋषि ने गाए सोई वो मेरे इष्ट देव रघुवीरा, ये वही मेरे इष्ट देव रघुवीर है। लेकिन फिर भी नहीं समझी और जाकर के परीक्षा ली, और परीक्षा भी सती ने सीता बन करके लेनी चाहिए, फेल हो गई। सती कभी सीता नहीं बन सकती। सीता बनने के लिए तो त्याग चाहिए। सीता जी भगवान राम के चरणों का अनुगमन करती हैं, लेकिन सती उल्टी चलती है। तो इसलिए भगवान सदाशिव की और सती की जो गृहस्थी है वो चल ही नहीं पाई। एक दिन सती को अपने पिता के यहां यज्ञ में ही जल करके भस्म होना पड़ गया। लेकिन वही सती जब अंत काल आया तो अंत काल में उसकी समझ बनी, और अंत काल में जब उसकी समझ बनी कि ओ तूने तो बड़ी गलती की है, तूने भगवान भोलेनाथ का कहना नहीं माना। अरे वो तो तुझे सन्मार्ग पर लेकर जा रहे थे, लेकिन तो अहंकार के कारण, मद के कारण, अभिमान के कारण उनकी अवहेलना करती चली गई, और उसी का परिणाम आज सती अपने पिता के यज्ञ में ही भस्म हो रही है। लेकिन अंत काल में भावना बदल गई। सती मरत हरि सनवर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। लेकिन अंत काल में जब वृत्ति बदली तो वही सती पार्वती बनकर के आई, और उस पार्वती को जब भगवान ने उसका पानी ग्रहण किया तो उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी हो गई। और उस गृहस्थ में जो संतान सबसे पहले उनको प्राप्त होती है, क्या दिव्य संतान है। देवताओं के सेनापति बन जाते हैं इसका कल, और गणपति बाबा माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, सदा माता पिता को अपना सब कुछ मानते हैं। ऐसी संतान, अगर ऐसी संतान चाहिए तो आपको अपनी गृहस्थी को भगवान शिव और पार्वती के समान बनाना होगा, भगवान लक्ष्मी और नारायण के समान बनाना होगा, उनसे प्रेरणा लेनी होगी। आपने देखा होगा जिस समय जब विवाह मंडप में आप लोग बैठे तो विवाह मंडप में बैठ करके पंडित जी ने जब आपका पानी ग्रहण संस्कार कराया तो क्या हुआ? वहां पर अग्नि देव को प्रकट किया जाता है। अग्नि चूंकि पावन होती है, पवित्र करने वाली होती है, शोधन करने वाली होती है, संस्कारित करने वाली होती है। अग्नि सभी दोषों को दूर करने वाली होती है, उसको परम पवित्र माना गया है। इसलिए उसको साक्षी मान करके 7 फेरे लिए, और 7 फेरों के साथ साथ 7 वचन लिए। ये जो 7 वचन लिए जाते हैं, अगर यदि गृहस्थी इन वचनों का पालन करे, पति और पत्नी उन दोनों के लिए है ये 7 वचन, दोनों को 7 वचनों को माने तो मेरे मित्रों संतान फिर गणपति बाबा के जैसी होगी, जो जगत पूज्य होंगे, सबसे पहले पूज्य होंगे, आज्ञाकारी होंगे, श्रवण कुमार की तरह से, नचिकेता की तरह से पिता की आज्ञा का पालन करने वाले होंगे। पिता ने कहा कि मैं तुझे यमराज को देता हूं, तो यमराज के पास ही चले गए नचिकेता। लेकिन यमराज के पास गए तो अमर होकर के आए। ये उपनिषद की कठोपनिषद की कथा है, कभी किसी दिन सुनाऊंगा। मेरे मित्रों, अपनी गृहस्थी को संवारिए, अपनी गृहस्थी को महकाइए, और गृहस्थी को इन भगवान की
जो लीलाएं उनके माध्यम से संवारी है। राम कथा में क्या है? राम कथा को गृहस्थ जीवन में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। क्यों? क्योंकि वहां भाई का भाई के लिए त्याग है, और केवल भाइयों का ही त्याग नहीं, उनकी पत्नियों का भी त्याग है। जब सीता जी राम जी के साथ वन में जाने लगी, क्या उर्मिला नहीं कह सकती थी कि मैं भी आपके साथ चलूंगी? जब सीता जी जा रही, मैं क्यों नहीं जाऊंगी, मैं भी तो इसकी छोटी बहन हूं। उसने नहीं किया। लेकिन क्यों नहीं गई वो? क्योंकि उसने अपने दायित्व को समझा कि पीछे इन सासू मां को कौन देखेगा, इनकी सेवा कौन करेगा। अरे कष्ट तो इन माओं पर हो रहा है जिनके लाल वन की ओर जा रहे हैं। उनके हृदय की पीड़ा को समझना होगा। जब किसी मां से उसके लाल को अलग किया जाता है न, तो मेरे मित्रों, उस मां का कलेजा फटने को आता है। वो दृश्य कैसे कौशल्या ने सहन किया होगा, कैसे सुमित्रा ने उस दृश्य को झेला होगा। तो उर्मिला सेवा के लिए होगी। आप जानते हैं, श्रुत कीर्ति और मांडवी, ये जो श्रुत कीर्ति है, कहीं इतिहास में इसका नाम आपको देखने को नहीं मिलता। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कई जिसको सारा अवध गालियां दे रहा है, सारे अवध ने जिसका तिरस्कार कर दिया है, जिसने राम को भगवान बनाने के लिए न जाने कितना कष्ट सहा है, कितनी निंदा सही है, कितनी गालियां सहन की हैं, उसी केकई की सेवा तो क्या कोई मुख भी नहीं देखना चाहता उसका। सब छोड़ करके चले गए। कोई दास दासी तक उसके पास भटकने के लिए तैयार नहीं है। तूने हमारे से हमारे राम को छीना है, तूने हमारे से न केवल राम को छीना है, अब तू महाराज दशरथ को छीना है। इसलिए कोई उस दासी की सेवा करने के लिए नहीं जाती है। और उस केकई की 14 वर्ष तक सेवा का जो दायित्व है, ये श्रुत कीर्ति है, जो 14 वर्षों तक केकई के महल में रह करके केकई की सेवा करती है। यह है आदर्श ग्रस्त की बात। एक स्त्री के त्याग के बगैर राम राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। अगर घर में कलह रहेगी तो कैसे राम राज्य हो सकता है? हम राम राज्य की बार बार बात करते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य कहूं नहीं व्यापा। राम राज्य में किसी को न दैहिक न दैविक न भौतिक किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। किसी भूत प्राणी से कष्ट नहीं होता, कोई दैविक आपदा नहीं होती, शरीर में विपदाएं आपदाएं और जो आदि व्याधि है वो नहीं आती है। राम राज्य की विशेषता है। तो ये राम राज्य हमारे प्रेरणा का स्रोत बनना चाहिए, और ये राम राज्य हमारे घर में स्थापित होना चाहिए। अगर यदि राम राज्य हमने अपने घर में स्थापित कर लिया, तो मेरे मित्रों, जो मैं बात कह रहा हूं, जीवन की यात्रा मधुर हो जाएगी। आपके जीवन की यात्रा आपको आनंदित करने वाली होगी। मेरे मित्रों, आप यहां पर कथा में बैठे हुए हैं। अब से 4 दिन बाद कथा तो पर्यवसान को प्राप्त हो जाएगी, लेकिन आपके जीवन की कथा निरंतर आगे बढ़ती जाएगी। आप अपने जीवन की कथा को राम कथा जैसी बनाइए, इसको सजाइए, संवारिए। जो गलतियां हो गई हैं उनको भूल जाइए, और चिंतन करके देखिए अपने परिवार के अंदर। जरा परिवार में चिंतन करके देखिए कि जितने भाई हैं, क्या वो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की तरह से एक दूसरे के लिए अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं? केकई ने राम जी से राज्य छीन लिया भरत के लिए, लेकिन भरत ने ठोकर मार दी। अवध का राज्य फुटबॉल की तरह से इधर से उधर घूम रहा है। भरत चरण पादुका भी लेकर के आ गए, नंदीग्राम में बस गए, लेकिन राज्य शत्रुघ्न देख रहे हैं, भरत जी नहीं देख रहे हैं। भरत जी तो उन चरण पादुकाओं को नमन करने के लिए जाते हैं।
भरत जी तो, राम जी तो वन में रह करके तपस्वी हैं और भरत जी अवध में रह करके तपस्वी शिरोमणि। ऐसा चरित्र है भरत जी का। भरत जी जैसा भाई नहीं मिल सकता। तो मेरे मित्रों जरा देखो, भाइयों आपस में देखना चाहिए। एक दूसरे के ऊपर जब कोई कष्ट आ रहा है, क्या सारे भाई एक साथ खड़े हुए हैं? क्योंकि अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं जीवन में सबके आती हैं। चिंतन कीजिए, क्या हम सब मिलकर के चल रहे हैं? बहुओं को देखना चाहिए, देवरानी जेठानी आपस में कितना प्रेम है उनमें। अगर नहीं है तो उस प्रेम को बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको राम राज्य की स्थापना करनी है। पति और पत्नी अगर अपोजिट चल रहे हैं, 36 का आंकड़ा है उनके बीच, तो उसको 63 में बदलो। 36 से 63 की ओर जाना है, प्रेम की ओर जाना है। पति और पत्नी का संबंध तो है ही प्रेम का। अगर प्रेम है तभी तो गणपति बाबा जैसी संतान मिल रही है, और अगर प्रेम नहीं है तो रावण ही पैदा होगा। विसर्वा और केकसी के बीच में प्रेम नहीं है। एक विसर्वा ऋषि है और सामान्य ऋषि नहीं है। जो कल आपको बताया था, ब्रह्मा जी के जो 10 सबसे पहले मानस पुत्र हुए, उनमें से एक पुलस्त है। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, कृतु, दक्ष, भृगु, नारद और वशिष्ठ, ये 10 पुत्र, इनमें पुलस्त जी। ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त, पुलस्त के पुत्र विसर्वा ब्रह्मा जी के पौत्र हैं। आप चिंतन करके देखो, ऋषि हैं, लेकिन ऋषि होने के बावजूद केकसी से रावण कुंभकर्ण पैदा होते हैं। क्यों? उसका कारण यही है कि दोनों के बीच में प्रेम नहीं है, टकरार है। वो राक्षसी वृत्ति से संयुक्त है, वो अहंकारी है। इस अहंकार का त्याग होना चाहिए। अगर यदि आप चाहते हैं, अच्छा कोई ऐसा है जो अपनी गृहस्थी में झगड़ा चाहता हो? ऐसा कोई व्यक्ति है क्या? एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, चाहे रोज झगड़ता हो अपने आप, लेकिन कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो चाहता हो कि मेरी गृहस्थी में झगड़ा रहे, कलह रहे, तनाव रहे, मारपीट रहे, गाली गलौज रहे। अरे सोच के देखो, अगर ये सब चीजें घर में बनी रहेंगी तो जब व्यापार पर जाओगे, नौकरी पर जाओगे, वो काम ठीक से कर पाओगे क्या? जब वो काम ठीक से नहीं हो पाएगा तो प्रगति हो पाएगी क्या? प्रगति के मूल में भी प्रेम छिपा हुआ है। भाइयों का भाइयों के प्रति प्रेम होना चाहिए, बहुओं का बहुओं के प्रति प्रेम होना चाहिए, सास के प्रति प्रेम होना चाहिए, मां के प्रति प्रेम होना चाहिए, और प्रेम का मूल त्याग है। भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए बिल्कुल स्पष्ट कहा, अगर सुख पाना चाहते हो, शांति पाना चाहते हो, और कैसी सुख शांति? कहते अनंत, ऐसी सुख शांति जो कभी जाए नहीं जीवन से। तो उसका एक ही सूत्र है, त्यागात शांतिर अनंतर। एक सूत्र है त्याग। अपने इस शरीर को, अपने इस मन को और अपने धन को सेवा में समर्पित कर दो। आपको जो धन भगवान दे रहे हैं वो सेवा करने के लिए दे रहे हैं, वो खजाने भरने के लिए नहीं दे रहे हैं, और खजाने भर करके कुछ होगा भी नहीं। अगर संतान नालायक निकल गई तो क्या होगा? कितने भर के रख जाना, सब नाश कर देंगे। आपके तो किसी काम आने वाली है नहीं, उसका सदुपयोग करना सीखो। नहीं तो क्या जवाब दोगे यहां से जाने के बाद? फिर से अपने कर्मों में क्या लिखवा करके लाओगे? चिंतन करो। इन खजानों से कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए इन खजानों को परमार्थ के कार्य में लगाओ।
और जितना परमार्थ के काम में लगाओगे उतना ही बढ़ेगा, ये भी गारंटी। जिन्होंने लगाया है उनसे पूछ के देख लो। एक बार की बात है, एक व्यक्ति था, बहुत गरीबी में जीवन यापन कर रहा था। और जब वो जीवन यापन गरीबी में कर रहा था तो एक बार की बात है, एक बार उनके पास देवऋषि नारद आ गए। जब देवऋषि नारद आए तो देखा बड़े परेशान। उस व्यक्ति को परेशान देख करके नारद जी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? कहने महाराज बहुत अभाव में रहता हूं। कहने तो प्रारब्ध तेरा ऐसा है, अब इस प्रारब्ध को तो मैं नहीं बदल सकता। कहने लगे अच्छा नहीं बदल सकते तो तुम एक काम कर सकते हो कि क्या, कि एक बार भगवान से ये पूछा हो कि मेरे जीवन में कितना अन्न लिखा हुआ है। कहने लगे हाँ ये तो मैं पूछ के आ सकता हूं। पूछा है नारद जी, और नारद जी ने आकर के बताया, भाई तेरे भाग्य में पूरे जीवन में केवल 5 कुंटल अनाज लिखा है। आप सोच लो 5 कुंटल। कभी अपने बारे में सोच के देखना कि अब तक कितने कुंटल खा गए। अब तक सैकड़ों कुंटल अनाज खा लिया आपने, तो केवल 5 क्विंटल अनाज तेरे भाग्य में है। अब नारद जी से एक और प्रार्थना की कि प्रभु आपने बड़ा उपकार किया, बड़ी जानकारी आपने मेरे को दी, आप एक काम और भी कर सकते हैं क्या? कि क्या? कि भगवान से कहकर के बस एक काम कर दो, ये 5 का 5 क्विंटल एक ही बार दिलवा दो। कहने लगा हाँ ये काम तो हो जाएगा, मैं भगवान से प्रार्थना कर लूंगा, एक ही बार दे देंगे भाई चलो। और वो कह करके 5 क्विंटल अनाज एक साथ मिल गया। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। एक बार की बात है, नारद जी हरिद्वार में भ्रमण करने के लिए आए, कुंभ के अवसर पर कह रहे। तो वहां क्या देखा, एक सेठ है बहुत बड़ा और भंडारा चला रखा, बहुत बढ़िया भंडारा चला रखा। जैसे ही हमारे बोबी भाई है ना, हर वर्ष आते हैं, जब यहाँ कपाट खुलते हैं भगवान बद्रीनारायण के, तो हर वर्ष यहाँ आकर के भंडारा चलाते हैं और कपाट खुलने से पहले चलाते हैं। और उसका कितना लाभ है मुझे मालूम हुआ कि जब कपाट खुल जाते हैं उसके बाद तो यहाँ बहुत से होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे वो चल जाते हैं, लेकिन कपाट खुलने से पहले कोई नहीं चलता। तो जो बड़े बड़े करोड़पति सेठ भी यहाँ पर आते हैं वो भी भोजन के लिए मारे मारे फिरते हैं, भोजन नहीं मिलता कहीं। तो इसलिए इन लोगों के मन में आया, ये डब्लू भाई और ये बोबी भाई, कहीं इनकी टीम है पूरी, इनके चाचा जी भी हैं वो देहरादून वाले, वो भी लगाते हैं। तो कई लोग हैं, हमारे सामने से और भी कई भंडारे लगते हैं। तो इन लोगों के मन में ये आया, भाई ऐसे लोगों को तो भोजन मिलना चाहिए ना, तड़प रहे हैं बेचारे भोजन के बिना, तो पहले आकर के इस काम को करते। हर साल कर रहे हैं, भगवान ने शक्ति दी, सामर्थ्य दी। तो ऐसे वो सेठ जी भी कुंभ के अवसर पर भंडारा चला रहे थे और बहुत सी चीजें बनवा रखी थी। खूब जनता आ रही थी, भक्त आ रहे थे स्नान करने के बाद, उनको लो जी आओ जी आओ जी आओ जी, ये भाव। तो ये जो भाव वहां पर देखा, नारद जी ने देखा, भाई सेठ से तो जरूर मिलना चाहिए, ये तो बड़ा अच्छा सेठ है जो ऐसे काम कर रहा है। गए सेठ जी के पास, और सेठ जी ने जैसे ही नारद मुनि को देखा तुरंत साष्टांग प्रणाम किया, आइए आइए प्रभु, अरे आइए आइए गुरुदेव। कहने भाई सेठ जी बड़ा बढ़िया भंडारा चला रहे हो, बड़े मालदार लगते हो। कहने सब आपकी कृपा है। कहने हमारी कृपा है? कहने लगे हाँ सब आपकी कृपा से हो रहा है प्रभु। भाई हमने तुम्हारा क्या किया? कहने प्रभु आपने तो सब कुछ किया। कहने क्या किया? कहने लगे प्रभु आप तो शायद मुझे भूल गए, लेकिन मैं आपको कैसे भूल सकता हूं। हे देवऋषि, एक बार जब आप हमारे गांव में आए थे और मैंने आपसे कहा था कि प्रभु मेरे भाग्य में जितना लिखा है सारा अनाज एक बार दिलवा दीजिए, तो आपने मुझे दिलवा दिया वो।
ले प्रभु, मैंने सोचा अरे भूखे मर जाएंगे कोई बात नहीं, पर एक बार मन में यह अभिलाषा थी कि ये अनाज जो मुझे मिला इससे एक बार लोगों को खिला दूं। इसलिए मैं वो 5 के 5 बोरी अनाज की लेकर के कि यहां गंगा जी के तट पर आ गया, और यहां गंगा जी के तट पर आकर के मैंने तो उस अनाज का वितरण प्रारंभ कर दिया। यहां पर बहुत भिखारी बैठते हैं, उन सबको मैंने बांटना शुरू कर दिया। बांटता गया, बांटता गया, बांटता गया, दिन रात बांटता गया। 5 बोरी से दिन रात बांट लिया कि प्रभु मुझे नहीं पता, आपने मुझे 5 बोरी दी थी, लेकिन वो 5 बोरी अनंत कैसे बन गई मुझे आज तक मालूम नहीं है। आज आपकी कृपा से, आपकी जो कृपा मेरे ऊपर हुई है, उस कृपा से ये सब कुछ हुआ है। आज केवल अनाज नहीं बट रहा है, आज यहाँ पर सबके लिए भंडारे में सब प्रकार का प्रबंध हो रहा है। मैं तो केवल यही काम करता हूँ, और इसी काम के करने से भगवान ने कोठी बनवा दी, गाड़ियां बनवा दी, अनुकूल संतान घर में है, सब कुछ है। तो कैसे हुआ? भाव की बात। जो बोओगे तभी तो मिलेगा ना, अगर नहीं बोओगे तो कैसे मिलेगा? बहुत ऐसी बात हमारे पास भी आई। कई लोग हैं ऐसे जिन्होंने हमारे से कहा, दिक्कत में थे, कम काम था, हमने प्रेरित किया, भाई अपना जो धन है, जो भी तुम कमा रहे हो, चाहे कम कमा रहे हो चाहे ज्यादा कमा रहे हो, उसका 1/4 हिस्सा भगवत कार्यों में खर्च करना प्रारंभ करो। और जिसने ये किया है उससे पूछ लो, जिस दिन से प्रारंभ किया है उससे पूछ लो, आपको पता चल जाएगा। उनके पास आज किसी की 10 लाख रुपए साल की बिक्री हो रही थी, 10 लाख से 10 करोड़ पर ना पहुंच गई तो मेरे से कान पकड़ लेना भैया की, अगर किया है। जिसको 10,000 रुपए की कमाई थी, उसकी कमाई लाखों में ना हुई हो तो बता देना जो कर रहा है, क्योंकि यही नियम है, कर्म का नियम यही है मेरे मित्रों। इसलिए सुधारिए, अपने घर में राम राज्य बनाइए, त्याग करना सीखिए। अगर त्याग करेंगे ना तो बात बनेगी। अपने परिवारों को संभालिए, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगिए। और एक बात बता दो, जो लाभ आपको परिवार से हो सकता है ना, जुड़े रहने से हो सकता है ना, वो किसी अन्य से नहीं हो सकता। अगर दुख दर्द आएगा ना, चाहे कितना ही बड़ा मित्र हो, अकेले आप रह रहे हो, डॉक्टर की यहाँ एक बार ले तो जाएगा, लेकिन जब पास में साथ में रहने की बात आएगी ना, तो भाई रहेगा, भतीजा ही रहेगा, बेटा ही रह सकता है, देवरानी जेठानी रह सकती है, ननंद भावजी रह सकती है, और कोई दूसरा रहने के लिए नहीं आता है। खूब देख रखा है हमने प्रैक्टिकल। इसलिए इस परिवार के साथ सदा जुड़ करके रहो, परिवार में सदा बना करके रहो। हमारे शास्त्र यही विद्या सिखा रहे हैं। इस विद्या को सीखिए, अपने जीवन को आनंदित कीजिए। और आइए अब कथा की ओर आपको लेकर चलते हैं। कल मैं आपसे चर्चा कर रहा था, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। उनकी पुत्री अनुसुईया जी हुई, जिनके यहां भगवान तीनों स्वरूपों में आकर विराजमान हुए। अवधूत दत्तात्रेय जी भगवान के दिव्य अवतार उनके यहां हुए। और अवधूत गीता के संदर्भ में ही चर्चा चल रही थी अवधूत जी की। मैं मानता हूं ये भगवान का दिव्य अवतार है, मेरे लिए तो सर्वश्रेष्ठ अवतार है। क्यों सर्वश्रेष्ठ अवतार है? हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, क्योंकि ग्रंथों से हमें दिशा मिलती है, ग्रंथ हमारे लिए रास्ता खोलते हैं। तो वो ग्रंथ हमें कौन कौन से पढ़ने चाहिए? जो नीचे से लेकर ABCD से लेकर ऊपर PhD तक की पढ़ाई करना चाहता है, तो उसकी चर्चा मैं कल आपसे करना चाह रहा था। बीच में महाराज जी का आगमन हो गया, इसलिए वो चर्चा बीच में रह गई थी। तो आज मैं आपको बताता हूं, आप समझ लेना मूल। देखिए, सबसे पहले हमें रामायण को पढ़ना चाहिए।
हमारे ग्रंथों का प्रारंभ रामायण से होना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं और बता दूं, किसी भी ग्रंथ में अटक कर ना रहे। अगर पूर्णता चाहते हैं, आप जिस भी ग्रंथ में अटक कर के रह गए तो वहीं तक सीमित रह जाएंगे। जैसे मान लीजिए प्राइमरी के जो पुस्तकें होती हैं, अगर आप उन्हीं में सीमित रहेंगे तो जूनियर में नहीं जा पाएंगे, जूनियर तक सीमित रहेंगे हाई स्कूल नहीं कर पाएंगे, हाई स्कूल में सीमित रहेंगे इंटर नहीं कर पाएंगे, इंटर में सीमित रहेंगे ग्रेजुएशन नहीं कर पाएंगे, ग्रेजुएशन में सीमित रहेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर पाएंगे, आगे डॉक्टरेट नहीं कर पाएंगे। सीधी सी बात है। तो इसी तरह से आपको किसी ग्रंथ तक सीमित नहीं रहना है। ग्रंथ माध्यम है, वो पढ़ाई है। रामायण रामचरितमानस एक पढ़ाई है, ये शुरुआती पढ़ाई है, प्राइमरी की पढ़ाई है। रामचरितमानस आपका प्राइमरी ग्रंथ है, और प्राइमरी ग्रंथ की आपके जब आप पीएचडी कर रहे हैं ना, तो उस पीएचडी में भी उसकी पूरी महत्ता है। ऐसा नहीं कि उसकी महत्ता नहीं है, वो तो आपके जीवन में बस जाता है, रम जाता है। लेकिन उससे आगे की पढ़ाई पढ़नी है तो आपको उससे ऊपर उठना पड़ेगा। रामचरितमानस के बाद आपको श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ना चाहिए। ये नींव के ग्रंथ है। इसके अलावा पुराण है हमारे, जो पढ़ सके तो ठीक है कोई, लेकिन ये दो आपकी पूर्ति कर देंगे, प्रमाणित ग्रंथ। इसके बाद भगवान शंकराचार्य ने कहा कि अब अगर यदि हम अध्यात्म की ओर बढ़ना चाहते हैं, परमात्मा को पाना चाहते हैं, तो अब हमें 3 ग्रंथ हैं। 3 ग्रंथ कौन कौन से हैं? कहा कि सबसे पहले हमें उपनिषदों का अध्ययन करना चाहिए, और ये उपनिषदों का अध्ययन गुरु की शरण में बैठ करके करना चाहिए, अन्यथा अर्थ का अनर्थ कर देंगे। अध्ययन शुरुआत यहीं से होती है, वो तो नींव है दोनों, लेकिन अध्ययन की शुरुआत उपनिषदों से होती है। और उपनिषदों में 11 उपनिषद हमारे मुख्य माने गए हैं। ईश, केन, कठ, ऐत्र, तैत्र, प्रश्न, मांडुक्य, मुंडक, छांदोग्य, बृहदारण्यक और श्वेता श्वेतक। ये 11 उपनिषद हैं जिनके ऊपर भगवान शंकराचार्य ने भाष्य किया। इनके बाद कहते हैं कि ब्रह्म सूत्र पढ़ना चाहिए, जो भगवान वेदव्यास जी का लिखा हुआ है। हमारे 6 शास्त्र हैं, उन 6 शास्त्रों में अंतिम शास्त्र ये, जिसे विद्वता लानी है उसे 6 के 6 शास्त्र पढ़ने चाहिए, लेकिन जिसे केवल अपना कल्याण करना है उसे वेदांत दर्शन या ब्रह्म सूत्र पढ़ना चाहिए। इसके बाद श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषदों का सार है। उपनिषदों का जैसे फलों का जूस निकाल लेते हैं ना, तो वैसे ही उपनिषद का सार है, जूस है। इसीलिए इसको जो कहा गया, आप जब अध्याय पढ़ते हैं तो आखिर में लिखा श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म योगो कर्म संन्यास योगो ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोध्याय। वहां लिखते हैं, क्योंकि ये ब्रह्म विद्या प्रदायिनी है, इसलिए 3 ग्रंथ मुख्य ग्रंथ माने गए हैं। इसके बाद प्रक्रिया ग्रंथ आते हैं। वो सब ग्रंथ इन तीनों के ऊपर आधारित हैं, और ये प्रक्रिया ग्रंथों में सबसे पहले विचार सागर नाम, वो विचार चंद्रोदय नाम का एक ग्रंथ है, जिसमें प्रक्रिया संक्षेप में दी है। पहले ABCD कही जाती है उसको, वेदांत की, तो पहले उसको पढ़ना अनिवार्य है। वो स्वामी पीताम्बर जी ने लिखा है। फिर दूसरा ग्रंथ है, हिंदी में विचार सागर है और संस्कृत में पंचदशी है। ये संपूर्ण प्रक्रिया ग्रंथ है। जो इनका अवलोकन कर लेता है उसके लिए अब कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता है। तो इन ग्रंथों को हम कहते हैं श्रवण के ग्रंथ, स्वाध्याय के ग्रंथ। इसके बाद मनन के ग्रंथ आते हैं, और मनन के जो ग्रंथ आते हैं, उन मनन के ग्रंथों में योग वशिष्ठ, ये वो ग्रंथ है जो वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम को उपदेश दिया। भगवान सदाशिव ने वशिष्ठ जी को उपदेश दिया। भगवान सदाशिव ने उपदेश दिया वशिष्ठ जी को, तो शिव गीता कहलाया, और वशिष्ठ जी ने राम जी को उपदेश दिया, तो ये योग वशिष्ठ कहलाया। ये मनन का ग्रंथ है, बड़ा दिव्य ग्रंथ है। और इसके बाद जो ग्रंथ की श्रृंखलाएं हैं, वैसे इसमें एक प्रक्रिया ग्रंथ में भगवान शंकराचार्य का विवेक चूड़ामणि भी आता है। और इसके बाद जो ग्रंथ आते हैं वो निधिध्यासन के ग्रंथ है। निधिध्यासन के ग्रंथ का मतलब है ये अंतिम ग्रंथ, जिनके द्वारा आपकी परमात्मा स्वरूपता में स्थिति होती है। और उन ग्रंथों में
अष्टावक्र गीता श्रेष्ठतम ग्रंथ है, और इसके बाद केवल एक ग्रंथ रह जाता है, और वो ग्रंथ है अवधूत गीता। अवधूत गीता अध्यात्म विद्या का अंतिम ग्रंथ है। इस ग्रंथ के बाद कोई दूसरा ग्रंथ नहीं रह जाता है। इसलिए मैं कहता हूं, भगवान अवधूत दत्तात्रेय जी, जिन्होंने यदु महाराज को उपदेश दिया है, जिस यदु वंश में फिर भगवान का अवतरण हुआ है। देखिए किसको उपदेश मिला? यदु महाराज, और भगवान ने यदुवंश में ही अवतार लिया। तो ये अवधूत दत्तात्रेय की कृपा है कि उस वंश में फिर भगवान 16 कलाओं से संयुक्त अवतार ग्रहण करते हैं। तो अवधूत दत्तात्रेय। फिर अन्य आगे वर्णन आया कि इन देवहूति और कर्दम ऋषि के यहां पहले तो 9 कन्याएं उत्पन्न हुई, और उसके बाद इनके यहां स्वयं भगवान अवतरित हुए। और वो भगवान किस रूप में अवतरित हुए? कपिल देव भगवान के रूप में। ये कपिल देव भगवान जिन्होंने हमें सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया, और ये कपिल भगवान की शरण में स्वयं माता देवहूति आई। यहां उल्टा हुआ है, यहां बेटे ने मां को उपदेश दिया, और मां ने कहा भाई देख तेरा इस शास्त्रों का जो उपदेश है भाई देख मेरी बुद्धि से परे है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है तेरा ये योग आध्यात्मिक ज्ञान, तो मुझे तो सीधा सा एक बात बता दे कि भाई बंधन का कारण क्या है? ये जो जीव माया के बंधन में बंधा, इसका कारण क्या? कपिल भगवान कहते हैं कि बंधन का कारण मन है। कहते मन खुलेगा कैसे? कहने ज्ञान भक्ति और वैराग्य से। कहने फिर तो वहीं आ गया। नहीं मुझे ऐसे नहीं। अरे भाई जो मंदमती है, जो अध्ययन नहीं कर सकते हैं, उनके लिए बताना। कहने मां उनके लिए तो सीधी सी बात है नवधा भक्ति। इस नवधा भक्ति में से जिसको भी पकड़ ले। कहने नवधा भक्ति क्या है? तो मां को जो नवधा भक्ति का उपदेश कपिल भगवान ने दिया, भगवान कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार से ये भक्ति की जाती है। इनमें किसी से पकड़ कर लो। कहना कैसे करें, किसे भक्ति माने? आप सब लोग भी बार बार हमारे पास बहुत लोग आते हैं, अजय कैसे करो भक्ति? क्या भक्ति? माला लेके बैठ जाऊं सारे दिन? मैंने कहा ये भी भक्ति है, लेकिन शास्त्र जो भक्ति के 9 स्वरूप बताता है वो क्या है? प्रमाणित। कपिल भगवान ने माता देवहूति को जो भक्ति का स्वरूप समझाया है, उसमें उस 9 प्रकार की भक्ति को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ये रोज का हमारा प्रैक्टिकल जीवन की बात है। हम किस प्रकार से किस चीज को भक्ति माने, तो मैं 9 के विषय में थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूं। इन 9 के बारे में समझना चाहिए। तो सबसे पहली भक्ति जो कही है वो क्या कही? श्रवणम। कहते सुने। नहीं सारे दिन सुनते ही तो रहते हैं, कभी घरवाली की सुनते हैं, कभी बच्चों की सुनते हैं, कभी ग्राहकों की सुनते हैं, कभी मालिक की सुनते हैं, कभी नौकर की सुनते हैं। सारे दिन हमारा तो सुनने का काम है, यही तो है। अरे सुने तो, लेकिन क्या सुने? विषय ये है, कहते ब्रह्म चर्चा सुने, भगवान की चर्चा सुने। भगवान ने किस किस प्रकार से अवतार लेकर के कैसे कैसे भक्तों के ऊपर कृपा करने की लीलाएं की है, उन लीलाओं को सुनना। उन लीलाओं को सुनने से क्या हुआ? जब भगवान श्री राम वनवास में वाल्मीकि जी के पास गए, तो वाल्मीकि जी से रहने के स्थान पूछे। उन रहने के स्थान में वाल्मीकि जी ने सबसे पहले ये कहा, जिनके हे श्रवण समुद्र समान
कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कह ग्रह रूरे। हे प्रभु, जिनके श्रवण समुद्र के समान है। समुद्र की क्या विशेषता है? कहते हर घड़ी, हर क्षण, हर पल असंख्य नदियों का जल समुद्र में मिल रहा है। कितना जल है, जरा गंगा जी का स्वरूप जाकर देखिए, गंगा सागर में कितना जल हर क्षण समुद्र में मिलता जा रहा है। अमेजन, मिसिसिपी, नील, न जाने कितनी असंख्य नदियां दुनिया भर में, बड़ी बड़ी नदियां जाकर के समुद्र में मिल जाती हैं। लेकिन कभी समुद्र मना करता है कि भाई मैं तो भर गया हूं, मैं तुम्हारे जल को कहां रखूं, कैसे रखूं? कहा कभी समुद्र ने? कहते समुद्र की विशेषता है, वो कभी भरता नहीं है। कहते ठीक इसी प्रकार से ऐसा भक्त जिसके कान तुम्हारी चर्चा सुनते हुए, तुम्हारी महिमा का गुणानुवाद सुनते हुए कभी थके नहीं, कभी अघाए नहीं। हे प्रभु, आप उनके हृदयों में निवास करना। तो श्रवण का फायदा क्या होगा? जब आप भगवान की लीलाओं का महान पुरुषों से श्रवण करेंगे तो आपके हृदय में आकर के भगवान बस जाएंगे। श्रवण का ये फल है। फिर कहते हैं दूसरी विद्या है कीर्तन। कहते हैं कीर्तन कीजिए। कहते कीर्तन किसको कहते हैं? कहते कीर्तन वो जिसकी महिमा आप सुन रहे हैं, जिसकी महिमा सुनकर के आपको अच्छा लग रहा है कि उसने आपके ऊपर कृपा की है, उसने आपके जीवन को संवारने का काम किया है, उसके प्रति आपकी श्रद्धा बन रही है। तो कहते उसके नाम को जैसा भी आपका भाव हो उसी के अनुसार गाइए। सबके अपने अपने भाव होते हैं। किसी को किसी तरीके से भगवान को पुकारना अच्छा लगता है, भगवान के नाम का गायन करना अच्छा लगता है। जैसे जिसको अच्छा लगे उसी प्रकार से गाइए। जैसे बहुत से भजन बहुत लोगों ने बना रखे, उनके अर्थ नहीं जानते लेकिन गाते हैं, तो गाइए। उससे क्या होगा? कहते मन का विक्षेप समाप्त हो जाएगा, मन संसार से हटकर के परमात्मा में चला जाएगा, मन का तनाव समाप्त हो जाएगा। और परमात्मा जब आपके मन का तनाव समाप्त हो जाता है, मन संकल्पों से विरहित हो जाता है, फिर कोई विकल्प नहीं पहुंचता है, मन एक निश्चय कर लेता है कि मुझे परमात्मा का भजन करना है, तो उससे परमात्मा कीर्तन के माध्यम से भी आपके हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। और फिर आगे कहा, कहते करें किसका? कहते विष्णु। कहले विष्णु का। कहले विष्णु कौन है? चतुर्भुजी स्वरूप को धारण करने वाला। कहने के वो उसका साकार स्वरूप है। लेकिन विष्णु, विष्णु माने व्यापक। विष्णु वो है जो सब में बसा हुआ है। विष्णु वो है जो सबको शक्ति दे रहा है। विष्णु वो है जो आपके गृहस्थ को चलाने की शक्ति देता है। ये धर्म भगवान विष्णु का है। आपका जो बालक पल रहे हैं उनको पालने का काम भगवान का जो वैष्णव अंश आपके अंदर है उससे पल रहा है। तो कहते उसका श्रवण, उसका कीर्तन। और फिर श्रवण में कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। कहते जितने भी काम करें उसका स्मरण करते हुए करें। वो जो भजन आता है ना, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये है जब आपको सदा ये स्मरण रहे कि जो भी काम आपका हो रहा है, जो धन दौलत आज आपके पास विराजमान है, जो आज्ञाकारी संतान आपके पास विराजमान है, जो पत्नी
आपसे प्रेम करने वाली आपको मिली है, जो पति आपके प्रति समर्पण करने वाला आपको मिला है, वो किसकी कृपा से मिला है? वो राम जी की कृपा से मिला है। इस बात को आप समझे और इस बात को समझ करके इस बात को सदा याद रखो। तेरा जो पास जो धन है ना, कुबेर का खजाना तेरा नहीं है, ये भगवान का है। इस बात को स्मरण रखो। कहते अगर सदा हर काम में भगवान को स्मरण रखोगे, जब भी कोई काम करो, काम करने से पहले मैं आपको कहता हूं 3 बार नारायण 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 ये कहकर के काम शुरू करो तो सारे काम अपने आप बन जाते हैं, सारी विघ्न बाधाएं स्वयं हट जाती। तो यह भगवान का स्मरण। इसके बाद का पाद सेवन। कहते भगवान के चरण कमलों की सेवा का जब भी अवसर मिले, वो भगवान के चरण कमलों की सेवा करो। जी भगवान तो मिलते नहीं, दिखते ही नहीं, अब उनके चरण कमलों की कैसे सेवा करें? अब मंदिर में जाकर के भगवान के चरण कमलों को दबाएं, ये तो हर समय संभव नहीं है। तो कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेमति प्रगट होई मैं जाना। हरि तो सदा सर्वत्र विराजमान है, जहां जिसके प्रति आपका प्रेम बन जाए, जिसके प्रति प्रेम बन जाए, उसकी चरणों की सेवा कर दो तो वही भगवान की सेवा हो जाएगी। गुरु जी के चरण कमलों की सेवा करने से भगवान के चरण कमलों की सेवा हो जाती है। अपनी माता के चरण कमलों की सेवा करने से भगवान की सेवा हो जाती है। पिता के चरण दबाने से भगवान की सेवा हो जाती है। सास के चरण दबाने से माता लक्ष्मी की सेवा हो जाती है, और माता लक्ष्मी की सेवा होती है तो नारायण प्रसन्न हो जाते हैं। आपको इस सूत्र की बात बता, भगवान नारायण को अगर प्रसन्न करना है तो लक्ष्मी जी की सेवा करो। जैसे कभी एक मुझे सूत्र बताया एक संत ने, कहने लगे जब हनुमान जी के पास जाओ ना तो हनुमान जी का गुणानुवाद करने की जरूरत नहीं है, हनुमान जी के पास जाओ तो राम जी का गुणानुवाद करो। क्यों? कहते हैं क्योंकि हनुमान जी को तो राम प्रिय है। राम चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी तो विशेषता है। तो हनुमान जी के पास जब जाओ, चूंकि राम जी के गुणानुवाद को सुनना चाहते हैं, राम जी से प्रेम करते हैं, राम जी को अपने हृदय में बसा कर रखते हैं, इसलिए हनुमान जी के मंदिर में जाओ तो वहां भी राम राम करो। भगवान शिव के मंदिर में जाओ तो राम राम करो। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, बहुत से कहते हैं कि ओम नमः शिवाय करो। नहीं, आप इसको आजमा करके देख लेना। रची महेश निज मानस का, क्या रचा? राम जी के चरित्र को रचा और अपने मन में धारण कर लिया भगवान भोलेनाथ ने। जो कोई भगवान श्री राम के चरित्र का गुणानुवाद शंकर भगवान के सामने बैठ करके करते हैं, भगवान सदा से प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से मैं कह रहा हूं, जो अपनी सास की सेवा करती हैं बहुएं, बेटा मां की सेवा करता है, रोज चरण दबाने चाहिए सास के, ये नियम है। बेटे को अपनी मां के चरण रोज दबाने चाहिए, उनकी सेवा है, उनकी सेवा से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ये माता पिता गृहस्थी के देवता हैं, स्वयं साक्षात नारायण लक्ष्मी का स्वरूप है। कभी इनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, इनकी पूजा करनी चाहिए। आप अगर यदि मां भगवती के मंदिर में जा रहे हैं, मां भगवती को प्रसन्न कर रहे हैं, लेकिन मेरे मित्र इस बात को ध्यान रखना, अगर घर की मां दुखी है तो भगवती आपकी सेवा से प्रसन्न कभी नहीं हो सकती। उस भगवती को अगर यदि प्रसन्न करना है तो आपको घर में बैठी मां को प्रसन्न करना होगा। और एक चीज और बता दूं,
जो धर्म पत्नी होती है ना, वो कल महाराज जी भी कह रहे थे, मैं जिनकी मां नहीं है तो बच्चों की मां को प्रसन्न करे। बच्चों की मां भी लक्ष्मी का स्वरूप होती है, घर की लक्ष्मी होती है। अगर यदि आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो ये दायित्व बनता है कि पत्नी को भी प्रसन्न करें, उसके सुख का, दुख का, भावनाओं का, उसकी रिश्तेदारियों का ध्यान रखें। ये नहीं, हमने बहुत जगह पर देखा क्या होता है कि एक पक्षीय रहता है, जो पति होता है वो अपने परिवार के प्रति उसके भाव होते हैं, जो पत्नी होती है उसके अपने परिवार के साथ भाव होते हैं। अरे तेरे अपने परिवार के साथ, उसके अपने परिवार के साथ तुमने तो यही विभाजन कर दिया। अरे जब तुम दोनों पति पत्नी बन गए, दाम्पत्य बंधन में बंध गए, अब तुम्हारे दोनों के परिवार अलग कहां रहे, दोनों परिवारों का संबंध ही तो हुआ है। विश्वामित्र जी ने क्या किया, एक और महाराज दशरथ हैं, दूसरी ओर महाराज जनक हैं, एक विधेय हैं, एक शक्ति से संपन्न हैं। तो उन्होंने कहा कि भौतिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति का जब तक मिलन नहीं होगा तब तक रावण को मारा नहीं जा सकता। इसलिए रावण को मारने के लिए विश्वामित्र जी ने भगवान राम को मांगा है। राम को ले जाकर के जनक के यहां उनका विवाह कराया विदेही की पुत्री विदेही के साथ। यह संबंध को दोनों को जोड़ा है, दोनों शक्तियों का जुड़ना है, दोनों परिवार एक हुए। और दोनों परिवार जब एक हुए तो माता सीता ही कारण बनी उस रावण की मृत्यु का। तो मेरे मित्रों, दोनों भिन्न नहीं है, दोनों एक है। अगर यदि गाड़ी का एक पहिया गड़बड़ हो गया है तो गाड़ी नहीं चल सकती, गृहस्थी की गाड़ी चलेगी नहीं। गृहस्थी की गाड़ी को चलाने के लिए दोनों पहिए ठीक रहने चाहिए। और भाई देखो, मेरा तो व्यक्तिगत अनुभव है, मैं तो आपको बता दूं, आपस में दोनों में, पति पत्नी में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता। भले ही हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज रहा है और इस पुरुष प्रधान समाज में एक अहंकार पुरुषों के अंदर रहा है और उन्होंने महिलाओं को दबाकर रखने का प्रयास किया, लेकिन हमारी संस्कृति कभी ये कहती नहीं। हमारी संस्कृति आदर की संस्कृति, हमारे यहां सीता को सती माना जाता है, हमारे यहां कौशल्या माता की पूजा की जाती है, हमारे यहां माताओं का दर्जा भगवान से ऊपर दिया गया है, तो फिर वो छोटी कैसे? इसलिए सम्मान बेहद जरूरी है। आप सम्मान करेंगे तो भाई निश्चित रूप से प्रेम मिलेगा, और प्रेम ही गृहस्थ का आधार है। मेरा तो भाई निजी अनुभव है वास्तव में। आज अगर यदि इस भूमिका में आप मेरे को देख रहे हैं तो बिना सहमति के इस भूमिका में नहीं देख सकते थे। आप चिंतन करें, गृहस्थी व्यक्ति अपने परिवार के पालन पोषण की ओर से ध्यान हटा करके इधर ध्यान लगाए। ये इधर ध्यान ऐसे ही नहीं लगता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत समझौते करने पड़ते हैं जीवन में। कहना बड़ा आसान है, लेकिन जो करता है ना उसे पता चलता है। और उनमें सबसे ज्यादा समझौते पत्नी को करने पड़ते हैं। उसे कितना ध्यान करना पड़ता है। आप कहीं भी जाएं, कोई व्यक्ति सामान्य व्यक्ति है, उसका जी करा जी चाट खानी है, तो चाट की दुकान पे जाएगा और आराम से खा के चला आएगा। अब महाराज जी को अगर कहीं जाना हो, चाट खाने को मन कर जाएगा, वो किसी चाट की दुकान पे जाकर के चाट खाएगा क्या? ये मान सम्मान की बात है, मर्यादा की बात है। आप चिंतन करें तो कितने समझौते जीवन में करने पड़ते हैं। उसे जहां भी वो जाएगा उसका आचरण एक आदर्श होगा, क्योंकि भगवान कहते हैं यति यति श्रेष्ठ तत्तदेवी तर्जना सयत प्रमाणम कुर्ते लोकस्तद अनुवर्तते। वो रिश्तेदारी में जाएगा तो वहां पर उसका चरित्र आदर्श होगा, वो मित्र के यहां जाएगा तो चरित्र आदर्श होगा, समाज में जाएगा तो वहां चरित्र आदर्श होगा। लोग उसको देखना चाहते हैं, एक महान पुरुष को महान उसका चरित्र बनाता है, उस चरित्र को देखना चाहते हैं। उसके अंदर 100 खामियां हो, लेकिन अगर महान पुरुष में कोई एक जरा सी कमी दिखाई दे गई तो सारी दुनिया में प्रचार करेगा, 100 कमियां निकालेगा। एक एक क्रिया के ऊपर नजर रहती है, क्या पहन रखा है, कैसे चलता है, कैसे बोलता है, क्या खाता है। अरे वो विजय कौशल जी कहा करते थे, क्योंकि मैं जब पहली बार सामने में विजय कौशल जी आए तो मेरी ड्यूटी थी उनके साथ।
अब वो क्या था कि वो जो उनके साथ रहने वाले एक व्यक्ति थे जो उनकी जिम्मेदारी को निभाते थे, अब वो मेरे से रोज मेवा मंगाए। वो नमकीन पिस्ते का उस समय शुरुआत से हुई थी, पहले कौन जानता था नमकीन पिस्ता, उसी समय शुरुआत से हुई थी, 90 की बात है। तो वो रोज एक थैली मेरे से मंगा ले, महाराज जी के लिए ये लाओ सामान जो देता था। अब सोचे, अरे 9 दिन महाराज जी रहे, 9 दिन में भाई कम से कम 50 किलो मेवा खरीद ली। अरे महाराज जी कितना मेवा खाते हैं। अब सोचने लगे, तो बदनामी किसकी हो रही है? महाराज जी की। और एक दिन वो बात विजय कौशल जी ने मंच से कह दी। कहने लगे, भाई चेले ऐसे हैं, माल तो वो खाते हैं, नाम गुरु जी का होता है। तो गुरु जी की तो एक एक बात को देखा जाता है। फिर अगली बार ऐसा हुआ, जो उनके साथ है उस आदमी को बदल दिया उन्होंने, और अगली बार जब वो आए उसने कुछ नहीं मंगाया, क्योंकि दूसरी बार भी मैं साथ में था। तो महान पुरुषों के चरित्र को हर जगह पर देखा जाता है। कितने समझौते उनको करने पड़ते हैं, कितनी भावनाओं को उनको मार करके रहना पड़ता है, कैसे कई बार दिखाने के लिए भी उनको बहुत सी बातें करनी पड़ती हैं। और इन समझौते में जब एक गृहस्थी होता है तो उसके साथ उसके परिवार को कितने समझौते करने पड़ते हैं, उसकी पत्नी को कितना समझौता करना, उसको भी अपना आचरण उनके अनुसार बनाना पड़ता है, उसके बच्चों को भी उसके अनुसार चलना पड़ता है, बहुत चीजें हैं। तो मेरे मित्रों, सबसे बड़ी बात यही है, मैं फिर कहता हूं, अपनी गृहस्थी को संभालिए, स्मरण पाद से बन। ये जो चौथी भक्ति है, अगर यदि आपने अपने बड़ों के चरणों की सेवा कर ली तो समझ लीजिए भगवान की सेवा हो गई। पांचवी भक्ति अर्चनम वंदनम, छठी भक्ति। ये दो जो भक्ति हैं, इसमें क्या है कि वंदन का मतलब है भगवान की वंदना करना, भगवान की स्तुति करना, भगवान की प्रार्थना करना, उसकी महिमा का गुणानुवाद करना, उसके समक्ष अपने मस्तक को रखना, सीख झुकाना, अनेकानेक प्रकार से अर्चन पूजा करना। आप जो जैसे वो भी भाई आजकल रोज कर रहे हैं, सुबह हम सारे दिन लगे रहते हैं उसी काम में, ये पूजा ही तो है। विभिन्न देवताओं को पहले आह्वान होता है, पाद प्रक्षालन होता है, उनको जल अर्पित किया जाता है, उनको स्नान कराया जाता है, फिर उनको वस्त्र दिया जाता है, वस्त्र के बाद उनको भोजन दिया जाता है, मिष्ठान दिया जाता है, फिर आभूषण दिए जाते हैं, पान का बीड़ा दिया जाता है, फिर उनको द्रव्य दक्षिणा भी दी जाती है। आप सोचते होंगे कि जिन देवताओं की उपासना कर रहे हैं उनके पास तो भंडार भरे हुए हैं, फिर उनको द्रव्य दक्षिणा क्यों दें? भाई विधान है, वो आपके धन के भूखे नहीं है, लेकिन जो दोगे वही मिलेगा। और इस गृहस्थी को चलाने के लिए धन की भी आवश्यकता है। कभी भी आप किसी महान पुरुष के पास जाएं, कभी भी किसी पंडित के पास जाएं, भगवान के मंदिर में जाएं, किसी बड़े आदमी के पास जाएं, किसी रिश्तेदारी में जाएं, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और ये नहीं देखना चाहिए कि वो तो ये सामान खाता है कि नहीं खाता है, क्या करेगा, नहीं, ये कभी नहीं देखना चाहिए। एक मान मर्यादा होती है, एक सम्मान होता है। हमेशा जब भी कभी ऐसे लोगों के पास जाएं, भरपूर लेकर के जाएं, थोड़ा बहुत नहीं, भरपूर, जितना अधिक लेकर के जाओगे उतना अधिक मिलेगा। सीधी सी बात है। देवताओं को तो आप दे रहे हैं, ऐसे ही घर के देवताओं को भी दे लो भाई, सबका हिस्सा। पति को भी दो, पत्नी को भी दो, मां को भी दो, बाप को भी दो, बच्चों को भी दो। और जब बहन ससुराल चली जाए ना, तो सारी जिंदगी जितने भी अवसर है दिल खोल करके दो। ये आपको सूत्र की बात बताता हूं। जो बहन और बेटी विवाह के उपरांत दूसरे घर में चली जाती है, भले चाहे वो अरबोपति घर क्यों ना हो, करोड़पति घर क्यों ना हो, लेकिन जब अवसर आते हैं और आप सामर्थ्यवान हैं, तो आपको वहां पर उपस्थित होना चाहिए और अधिक से अधिक सामग्री लेकर के जानी चाहिए। उससे उसका मान सम्मान बढ़ता है वहां पर, ये जरूर होना चाहिए। ये भाव की बात है और सहयोग की भी बात है। अगर कहीं अभाव है, कहीं अभाव है, तो वहां तो और ज्यादा लेकर के जाए, ये बात का ध्यान रखें।
ये सेवा है, ये घर के देवताओं की सेवा है, ये सेवा अवश्य होनी चाहिए। तो अर्चनम, वंदनम, दास्यम। अब एक ही भक्ति आती है, दास्य भक्ति। और दास्य भक्ति कैसी है? जैसी भक्ति हनुमान जी ने की है भगवान श्री राम की। इस भक्ति को दास्य भक्ति, कि भगवान मेरे मालिक हैं और मैं उनका नौकर हूं। जो भी मेरा काम हो रहा है वो भगवान कर रहे हैं, मेरे मालिक कर रहे हैं, मैं करने वाला कुछ भी नहीं हूं। बिल्कुल दीनहीन बन जाना भगवान के सामने, ये दास्य भक्ति कहलाती है। और फिर कहा सख्यम। एक भक्ति होती है मित्रता की भक्ति, ऐसी भक्ति जैसी सुदामा की भक्ति है। और मित्रता की भक्ति भी भगवान को प्राप्त कराने वाली है। यद्यपि जब सुदामा चरित्र आएगा तो उसमें आप सुनेंगे कैसे भगवान ने अपने मित्र के ऊपर कृपा की है और सुदामा भगवान को प्राप्त कर लेता है। और जो नवी भक्ति है, ये नवी भक्ति आत्मनिवेदनम। अब ये सबसे मुख्य भक्ति है, मैं आपको बताऊं। बहुत जीवन में तनाव है, बहुत शंकाएं हैं, बहुत सी विपरीत परिस्थितियां हैं। किसी के आगे मत रोइए, क्योंकि उतार चढ़ाव जीवन में स्वाभाविक चलता रहता है। किसी के आगे रोने की आवश्यकता नहीं है। पड़ोसी के आगे रोगे ना, रो करके आपकी आपदा को, विपदा को, दुख को, परिस्थिति को सुनेगा और हंस करके उड़ाएगा, चाहे मित्र भी क्यों ना हो। आपके मुंह से निकली हुई बात पराई हो जाएगी, इसलिए उसको मत सुनाइए। शास्त्र कहता है कि आत्मनिवेदनम, अपने भावों को केवल और केवल भगवान के सामने अर्पित करो, या जो भगवान के पार्षद होते हैं, जो भगवान के पार्षद महान पुरुष होते हैं, कहते उनके सामने रोइए, अपनी विपदा को उनके सामने रखिए और विश्वास मानिए। अगर यदि आप ऐसा करते हैं तो 100% भगवान आपकी प्रार्थना को, आपके निवेदन को, आपकी भावना को सुनते हैं और सुन करके आपके दुख का निवारण करते हैं। तो इस प्रकार से ये 9 प्रकार की भक्ति। अब आप देखिए, इस भक्ति में कहीं भी माला लेकर के बैठने के लिए कहा गया क्या? कहा? कहीं नहीं कहा। ये भक्ति ये है, भक्ति आपके जीवन जीने की कला है। कपिल भगवान माता देवहूति को यही समझा रहे हैं, भक्ति आप अपने जीवन को सही तरीके से जिए, भगवान से संयुक्त होकर के जिए। भगवान किसी भी समय आप से विलग ना हो। 8वें अध्याय में गीता जी में आता, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनो स्मर कर्मचः मय्य अर्पित मनोरबुद्धि मामेव शस्य हंसै। भगवान कहते हैं कि तू हर काल में मेरा स्मरण कर, हर काल में मुझे याद करते हुए संसार के कर्म करता जा। हर समय माला जपने की आवश्यकता नहीं है। संसार में तू आया है तो यहां कर्म तो तुझे करना ही पड़ेगा। नहीं कश्चित् क्षणों में भी याद तिष्ठति कर्म कृतं, एक क्षण भी तू कर्म किए बगैर रह ही नहीं सकता। जब तू कर्म किए बगैर नहीं रह सकता, कर्म तुझे करना ही पड़ेगा। बस भगवान ये कहते हैं कि तू मेरा स्मरण करते हुए कर, मैंने जो विधि बताई है उसके अनुसार कर, अगर तू अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते। तो जीवन की जो यात्रा है, जिसे हम सुखद बनाना चाहते, मधुर बनाना चाहते, अपने जीवन को महकाना चाहते हैं, तो मेरे मित्रों, इन सूत्रों को आप याद रखें जो कपिल भगवान ने माता देवहूति को दिया। इसके बाद शांभुमन और शत्रुपा की दूसरी पुत्री आकुति का वर्णन आया, और ये जो आकुति का वर्णन आया, इनका विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ, और इनके यहां भगवान यज्ञ के रूप में अवतरित हुए। कितनी सुंदर व्यक्ति। देवहूति के यहां भी भगवान ने अवतार लिया कपिल भगवान के रूप में, और देवहूति की बेटी के यहां भी भगवान अवधूत दत्तात्रेय के रूप में अवतार, दो। और इधर ये जो आकुति है, इसके यहां भगवान यज्ञ रूप में आए, और यज्ञ हमें सदा करना चाहिए। यज्ञ का वर्णन गीता जी के 4थे अध्याय में आता है, वहां विस्तार से पढ़ लेना।
केवल एक अग्निहोत्र यज्ञ को यज्ञ नहीं कहा जाता। यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्मा, यज्ञ सबसे श्रेष्ठ कर्म है। और मैं इसको दूसरे शब्दों में कहता हूं कि आप श्रेष्ठता पूर्वक जो भी कर्म करते हैं वही यज्ञ बन जाता है। आप शास्त्र की श्रेष्ठता को, शास्त्र के विधान को, शास्त्र के जो नियम कानून बनाए गए हैं, जब अपने कर्मों को उसके अनुसार करते हैं तो आपका यज्ञ श्रेष्ठ हो जाता है, महान हो जाता है और आपको यज्ञ भगवान को प्राप्त कराने वाला होता है। यह विशेषता। और तीसरी पुत्री प्रसूति हुई, दक्ष प्रजापति के साथ जिनका विवाह हुआ, उनकी एक बेटी के बारे में तो आपको मैंने बता दिया, सती के बारे में। लेकिन उनके यहां एक बेटी और हुई और वो बेटी बड़ी दिव्य हुई। जिस प्रकार से मुझे याद आ रहा है, भगवान श्री राम जब वनवास में गए और वनवास में जाने पर जनक जी को मालूम हुआ, जनक जी वहां पहुंचे और जनक जी ने जब अपनी बेटी सीता को देखा तो आज जनक जी की आंखें भर आई। बेटी, आज मेरा हृदय गदगद हो गया। अपनी छाती से लगा करके आज जनक जी रो रहे हैं। इसलिए नहीं रो रहे हैं कि वन में बेटी आई है, बल्कि इसलिए रो रहे हैं कि बेटी, आज तूने कुल की कीर्ति को उस ऊंचाई पर पहुंचा दिया है जहां से कोई नीचे नहीं गिर सकता। तूने हमारे कुल के मान सम्मान को इतना ऊंचे पहुंचा दिया है कि इतिहास याद करेगा। बेटी, पवित्र किया हो कुल तो, तूने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया है। आज तेरी वजह से जनक का नाम जाना जाएगा। ऐसे ही मेरे मित्रों, ये बेटी ऐसी ही है और ये बेटी, इसका नाम है मूर्ति। ये मूर्ति है। इस मूर्ति नाम की बेटी को देखा, विचार किया, कहते ऐसी संस्कारित बेटी, ऐसी चरित्रवान बेटी, ऐसी पतिव्रता बेटी, कहते इसके लिए योग्य वर कहते कौन हो सकता है। इस सत्यनिष्ठ बेटी के लिए कहते इसके लिए तो कोई धर्मात्मा चाहिए। कि धर्मात्मा कौन है? कि धर्मराज से अतिरिक्त और कौन दूसरा धर्मात्मा हो सकता है। इसलिए दक्ष प्रजापति ने अपनी इस बेटी का विवाह धर्म के साथ किया। धर्म और मूर्ति दोनों का पानी ग्रहण हुआ, धर्म मूर्ति बन गए। इस संसार में आपने भी देखा होगा, जो धर्म के पथ पर चलने वाले गृहस्थी हैं, सेठ लोग हैं, परोपकारी लोग हैं, उनको भी उपाधि दी जाती है धर्म मूर्ति की। उनके साथ धर्म के पथ पर चलने के कारण उनको धर्म मूर्ति कहा जाता है कि साथ साथ अगर धर्म के दर्शन करने तो इस मूर्ति के अंदर धर्म के दर्शन करो। ये कहा जाता है यही है वो मूर्ति जो सब में परोपकारियों में हमें दिखाई देती है। ये धर्म और मूर्ति का मिलन हुआ है और उन दोनों के मिलन के कारण ही आज आप यहाँ इस भूमि पर बैठे हैं, क्योंकि इन दोनों के मिलन से ही भगवान नारायण नर के साथ अवतरित हुए हैं और यहाँ आकर के दोनों ने ऐसी दिव्य अलौकिक तपस्या की है कि इस धरा पर इससे बड़ा कोई दूसरा धाम नहीं है। ये धरती का वैकुंठ है। हमारा जितने भी तीर्थ हैं बड़े पावन हैं, बड़े पवित्र हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब हम तीर्थों की बात करते हैं, श्रेष्ठता की बात करते हैं, आपने सुना होगा कि तीर्थराज वो तीर्थों का राजा है। आपने पुष्कर जी के बारे में सुना होगा, पुष्कर राज कहते हैं मां भी, वो भी तीर्थों का राजा माना जाता है। दोनों को तीर्थों का राजा माना जाता है, लेकिन जो सबका महाराजा है वो मेरा नारायण है, वो मेरा बद्री नारायण है। ये जिस भूमि पर आपको बैठने का अवसर मिला है, नर और नारायण दोनों के सानिध्य में आप बैठे हुए हैं। ये नर को प्रेरणा देता है
कि तू नारायण के साथ एक रूप हो जा, और जब तू नारायण को अपने अंदर बसा लेगा तो नर ही नारायण बन जाएगा। नर जिसके अंदर अयन करता है मेरा परमात्मा, वही नारायण है। इस पवित्र पावन भूमि पर आप आकर के बैठे हैं, ये भगवान का दिव्य अवतार हमें धर्म मूर्ति ने प्रदान किया है। ऐसे धर्म मूर्ति को हम कोटि से नमन करते हैं, ऐसे दिव्य माता पिता को हम कोटि से नमन करते हैं, जिन्होंने हमें नारायण को प्रदान किया है। आप देखिए, इस नारायण की महत्ता को देखिए। भगवान के 24 अवतार हुए हैं ना 24 अवतार। किसके हुए वो अवतार? विष्णु भगवान के। कोई विष्णु भगवान का नाम भी लेता है कभी? जितने भी मंत्र बने हुए हैं, एक सिर्फ जब पंडित जी आपसे संकल्प कराते हैं, अद्वै तत्सत विष्णु और विष्णु और विष्णु, नमः परमात्मने, जब वहां संकल्प हो रहा था तो उस समय भगवान विष्णु का नाम ले लेते हैं। अन्य कहीं भी आप लेते हैं क्या? कभी यज्ञ में आहुति दिलवा दी, ओम विष्णवे नमः स्वाहा, इदम विष्णवे इदम नमः। जब भी भगवान के 24 अवतारों की बात होती है तो नारायण की बात होती है। किसके अवतार है? नारायण के। जबकि नारायण एक अवतार है, लेकिन नाम नारायण के होता है। जो भी कहते हैं नारायण नारायण नारायण। आप जब कीर्तन करते तो क्या कहते हो? लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। तो किसका स्मरण करते हैं आप? नारायण। लक्ष्मी जी का नाम भी नारायण के साथ जुड़ा। आप चिंतन करें, लक्ष्मी जी का नाम नारायण के साथ जुड़ा हुआ है, भगवान विष्णु के साथ नहीं जुड़ा हुआ। जिनके अवतार हैं तो कितनी महत्ता है। नारायण का तो विवाह भी नहीं हुआ। ये तो दोनों ऋषि हैं, ऋषि रूप में अवतरित हुए नर नारायण, सारी जिंदगी तप ही करते रहे, लेकिन नाम जो जुड़ा लक्ष्मी जी का नारायण के साथ जुड़ा। इसलिए यह अवतार सबसे दिव्य है, सबसे अलौकिक है। बच्चे के मुख पर एक नारायण का नाम रहता है, और जिस भी महान पुरुष के पास जाएं, जब भी नमन करें तो नारायण कहकर ये आशीर्वाद देते हैं। क्या कहते हैं? ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। यही तो मंत्र है, भागवत का मंत्र है। हम नारायण का नमन करते हैं, जिसके अवतार भगवान विष्णु के ये हैं सब, उसका स्मरण नहीं करते तो कितनी महत्ता है। क्योंकि नारायण और विष्णु दो नहीं है, एक ही है। और यही नारायण फिर दूसरी बात भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं, दो अवतार हुए। तो ये नारायण का अवतार इस भूमि पर हुआ, धर्म मूर्ति के यहां हुआ। इस प्रकार से ये तीनों बेटियों के वंश में भगवान ने अवतार लिया है। 4 अवतार हुए हैं जो स्वयंभू मुनि की पुत्रियों के यहां हुए। अब स्वयंभू मनु के और शत्रुपा के पुत्रों का वर्णन आता है। जब स्वयंभू मनु और शत्रुपा के पुत्रों का वर्णन आता है तो उनमें सबसे पहले जो वर्णन आता है वो उत्तानपाद का आता है। ये उत्तानपाद का जो चरित्र है ये प्रतीकात्मक चरित्र है, और इसके यहां आप जानते हैं एक बेटा है जिसका नाम ध्रुव है, जो अचलता अटलता का प्रतीक है। बड़ा दिव्य अवतार इस वंश में भी भगवान का हुआ है, लेकिन भाई समय अपनी गति से आगे बढ़ता चला जाता है और समय की एक मर्यादा होती है, तो कोई बात नहीं। अब उनके बेटों के जो चरित्र हैं वहां भी भगवान ने 2 अवतार लिए हैं। उन दोनों चरित्रों की कथा सायंकालीन सत्र में आपके सामने रखेंगे। अब यहीं पर आज की इस कथा को विश्राम दे रहे हैं। शाम की कथा में ठीक 5 बजे आपके सन्मुख फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए
विश्राम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की